महाशय पंडित दीनदयाल उपाध्याय थे। इनका जन्म 25 सितंबर 1916 को हुआ था। तो मैंने पंडित दीनदयाल उपाध्याय के अगर इतिहास आप पढ़ेंगे तो बहुत है। पूरा बीजेपी आज अगर कुछ भी फंक्शन करेगा तो उसमें प्राइमरी नाम लिया जाता है पंडित दीनदयाल उपाध्याय का। तो उसमें से हमने सारे चीज़ को नहीं लिया, उतना तो पढ़ना नहीं है। उनमें से इम्पॉर्टेंट इनका जो एक वर्ड था ना, क्या था, कहाँ गया, एकात्म मानवतावाद या मानववाद, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट था। और ये एकात्म मानववाद का सिद्धांत पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के द्वारा ही दिया गया है। तो हमने इसी को फोकस करके आप लोगों के लिए 2-4-10 स्लाइड कोशिश किया कि चलिए बताएं, क्योंकि हो सकता है इससे सवाल रहेगा ही रहेगा। क्यों? ये रूलिंग गवर्नमेंट का टॉपिक है ना। तो बोर्ड में निश्चिंत हो जाइए, इससे एक सवाल रहना ही रहना है। इसलिए इसमें खास करके जो सवाल का केंद्र बिंदु होगा वो यही होगा, एकात्म मानववाद। इसके बारे में पूछा जाए, इसका सिद्धांत को पूछा जाए, ये कहाँ से आया ये पूछा जाए, इसका क्या मतलब होता है ये पूछा जाए, लेकिन सवाल उसी पे आधारित रहेगा। इसलिए इसको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ लीजिए। अगर आप लोग को मिला होगा तो ठीक है, नहीं तो 2-4 बार 1-2 दिन के अंदर हम एडिट करके डाल देंगे, क्योंकि उसमें जो डालते हैं ना, ये बीच वाली बात हटा देते हैं। जो आप लोग के साथ 2-4 मिनट का कभी कभी हो जाता है, वो सांसद भवन वाली बात है। तो वहाँ जब पढ़िएगा यूट्यूब में तो वहाँ वो सब कुछ नहीं मिलेगा। वो एकदम कंसंट्रेट होकर जितना आपको पढ़ने लायक चीज़ बताए वही मिलेगा, वो डाल दूंगा। तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय का जन्म 25 सितंबर 1916 को हुआ। और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, इसके बारे में बताने की जरूरत नहीं है, सबको मालूम है कि आरएसएस में ये 1937 में शामिल हुए थे। 1937 में। राष्ट्रीय स्वयंसेवक जो है ये आज़ादी के बाद का कोई संगठन नहीं है, आज़ादी के पहले का हिंदुओं का संगठन है, बहुत पुराने चलते आ रहे थे। ठीक है, तो ये 1937 में आरएसएस में शामिल हुए थे। ठीक है, और जनसंघ, ये जो वर्ड है जनसंघ, जनसंघ आरएसएस की राजनीतिक पार्टी थी। आरएसएस क्या है? वो संस्था है, मतलब संगठन है किसी व्यक्ति विशेष का। और जनसंघ जो था वो राजनीतिक पार्टी थी। जब देश आज़ाद हुआ 1950-51 में, आपका ये भारत आज़ाद हुआ, सारी पार्टियां थी, इलेक्शन लड़ना है, ये वो करना है। उस समय जनसंघ भी एक पार्टी के रूप में उभरी। और जिसके कौन थे ये, क्या बोलते हैं, फाउंडर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। ठीक है, जिनका उनके बारे में शायद नहीं पढ़ने दिया, अगला बार सिलेबस में जुट जाएगा। वो भी बहुत बड़े बीजेपी के मतलब पढ़ने वाली चीज़ हैं। जम्मू कश्मीर पर उनका बहुत बड़ा फोकस था। उनका नारा था एक देश एक झंडा, जबकि अभी बहुत पहले बहुत कुछ हुआ करता था। तो जनसंघ में पंडित दीनदयाल उपाध्याय 1952 में शामिल हुए। और 1967 में आफ्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बाद 1967 में पंडित दीनदयाल उपाध्याय जनसंघ के महासचिव पद पर नियुक्त रहे। ठीक है, 1967 तक वो महासचिव पद पर रहे 1952 से। और 1967 में जब श्यामा प्रसाद मुखर्जी का देहांत हुआ या अध्यक्ष पद से उन्होंने निधन के पश्चात उनको पार्टी का अध्यक्ष बनाया गया था। तो 3 चीज़ हो गई कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय का जन्म 25 सितंबर 1916, वो 1937 में, 1937 में आरएसएस में शामिल हुए, 1952 में जनसंघ में शामिल हुए और उसमें वो महासचिव बने जनसंघ के। और 1967 में जब डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का निधन हुआ तो आपका पंडित दीनदयाल उपाध्याय को जनसंघ का अध्यक्ष बनाया गया। ठीक है, उसके बाद उनका क्या था, वो पंचजन्य, उस समय का साप्ताहिकी समाचार आता था, पंचजन्य का संपादक भी थे। ठीक है, उन्होंने पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने ही पंचजन्य का संपादन किया था। पांचजन्य किसको बोला जाता है मालूम है? नहीं, वो तो नाम कहीं से लिया जाता है ना। आप लोग में सबके नाम का कुछ ना कुछ अर्थ होगा, आप ही हैं ऐसा नहीं है। तो पांचजन्य का मतलब समझते हैं? नहीं। महाभारत देखे थे कोई? महाभारत में जो उसमें 5 बहुत है महाभारत में, लेकिन कृष्ण के पास जो शंख था ना, जो शंख कृष्ण हर एक बार बजाते थे खुशी में दुखी में इंडिकेशन देने के लिए, बांसुरी नहीं, शंख, उस शंख का नाम था पांचजन्य। ये वर्ड वहीं से आया है। महाभारत के समय श्री कृष्ण के हाथ में जो शंख है, उस शंख का नाम है पांचजन्य। ठीक है, चलिए सोचिए बता दें, जो भी हो उसका रिलेशन यहाँ से कुछ नहीं है। तो पांचजन्य साप्ताहिकी एक दैनिक समाचार पत्र हिंदी में हुआ करता था।
उसका संपादक भी आपका पंडित दीनदयाल उपाध्याय थे। और उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य नाटक, जनरली चंद्रगुप्त मौर्य नाटक संस्कृत में शंकराचार्य ने लिखा है, ठीक है। आदिगुरु शंकराचार्य जो सबसे पहले थे हमारे, उनका बहुत सारे रचना है, उसमें चंद्रगुप्त मौर्य नाटक भी था, उनको हिंदी में लिखा। उस संस्कृत का सिर्फ हिंदी में अनुवाद किया, मतलब हिंदी में लिखा। और आरएसएस के संस्थापक कौन थे? डॉक्टर हेडगेवार थे ना। तो डॉक्टर हेडगेवार का जीवनी मराठी में लिखा गया था, क्योंकि हेडगेवार मराठियन थे, महाराष्ट्र से रिलेटेड थे, तो मराठी की जीवनी को हिंदी अनुवाद भी पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने किया था, ठीक है। और 11 फरवरी 1968, बोलने की जरूरत नहीं है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय 1925 से 1968 कितना समय हुआ? 25 बरस और 18 बरस, यानी 1925 ना जन्म, अच्छा 16 से 68 कितना साल हुआ? 16 से 68 52 ईयर्स मात्र। आज 68 के बाद 2021 कितना साल हुआ? 60 साल। 52 ईयर्स के आदमी के बारे में 60 साल बाद भी इतनी दिलचस्पी से अगर पढ़ा जाए तो यानी वो मनुष्य के रूप में आके मनुष्य वाला सही काम करके चल गए, है ना। आदमी सफल कब है? जब आपके पीछे, सामने तो राक्षस का भी प्रणाम किया जाता है कि नहीं? बंदूक लेके कनपट्टी पे खड़ा हो जाए, सीधे पैर पे गिर जाओगे, भैया छोड़ दीजिए, आगे बढ़े, पीछे से शुरू, है ना। लेकिन अगर आपके पीछे आपके बारे में, आपकी विचारधारा को और आपके ज्ञान को पढ़ा, देन उस मनुष्य के बारे में पढ़ने के लिए बहुत कुछ है। चलिए, दीजिए से याद आया, आपको पता है पहला ही दिन पढ़ाए थे 5 ज्ञान, और उल्टा वाले 5 ज्ञान आप लोग हमको पढ़ाए थे, उल्टे वाले में मत आइए। ज्ञान लेना, पढ़ना तपस्या है, नॉट ए काम, वर्क नहीं है। अगर पढ़ाई को काम मान के करोगे ना तो सिर्फ पेमेंट मिलेगा, समझ रहे हो ना? पेमेंट समझते हो ना? सरकार का नियम है वेज फॉर वर्क। तो अगर तुम पढ़ाई को वर्क मान के करोगे तो पेमेंट मिलेगा, कि जितना काम तुम किए, 150 के लायक काम किए 150 दिया, 100 के लायक काम किए 100 दिया। वहाँ उम्मीद नहीं कर सकते हो कि 5 लाख मिले। लेकिन अगर पढ़ाई को तप मान के करोगे तो तपस्या पेमेंट के लिए नहीं किया जाता है, तपस्या किसके लिए किया जाता था? फल की प्राप्ति के लिए। और एक बचपन से पढ़ते ही आया, आगे भी, और जितने दिन कॉलेज स्कूल जाइए पढ़िएगा ही। लेकिन आपको मनुष्य कैसे बनना है वो ऐसे ही व्यक्ति सिखाते हैं। राम मनोहर लोहिया हो गए, दीनदयाल उपाध्याय हो गए, और भी बहुत सारे हैं, स्वामी विवेकानंद हो गए। तो उनका कहना है कि आप कोई भी काम को काम मान के मत करिए, तप मान के करिए, फल अवश्य मिलेगा। और जिस दिन फल मिल गया उस दिन पेमेंट की चिंता नहीं है कि नहीं है? हम आपको क्यों पढ़ाने आ रहे हैं? क्योंकि पेमेंट की चिंता नहीं है। उधर 28-29 तारीख को रेल अकाउंट में डाल देगा, है ना। और जितना भी डालेगा, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधुन भूखा जाए से दुगुना जरूर रहेगा, उससे कम नहीं रहेगा। ये क्या था? आप लोग पढ़े नहीं है बचपन में कविता सब? इसमें कबीर जी बोलते हैं भगवान से कि भगवान मुझे उतना ही दीजिए, साईं इतना दीजिए, जामे कुटुंब समाए। कुटुंब मतलब कौन होते हैं? आपके हित नाते रिश्तेदार, कि उनको दुखी ना कर सको, उनको खाने पीने लायक जुगाड़ कर दें। मैं भी भूखा ना रहूं, मतलब हमारी ऐसे नहीं कि चूल्हा ना जले सुबह शाम। और साधुन भूखा जाए, अगर हमारे घर कोई अतिथि आ गया बिना बोले तो ऐसा नहीं कि उसे भूखे लौटा दे कि आपके लिए कुछ नहीं है हमारे पास, तो भगवान इतना हमको दे दीजिए। तो रेल हम लोग को इससे दुगुना जरूर दे देता है कि मतलब इतना देने के बाद भी इतना सा बैलेंस कर लो। तो फिर चिंता क्या है? कि तप का फल मिल चुका है। अब हमारी जो जिम्मेदारी ये है कि आप लोग को तप करने सिखाएं, अगली पीढ़ी को सिखाएं कि आप भी करिए। कर्म करिएगा तो 150 मिलेगा, कि दिन भर में उस 150 में क्या हो जाएगा? फिर उसके लिए एक कहानी है कि खाएं क्या, पकाएं क्या, बांटें क्या, उसके बारे में पढ़ाएंगे आगे है। एक्चुअली उसकी बहुत बढ़िया चीज़ है। इसी में दीनदयाल उपाध्याय का एकात्मवाद, अभी चल ही रहे हैं, आपको अच्छा मिलेगा टॉपिक उसी पे। ये पूरा एकात्मवाद उसी पे टिका हुआ है।